Hi everyone, welcome back to my channel. I am Shruti Jalota, first year MBBS student in Sri Lal Bahadur Shastri Government Medical College, which is situated in Ner Chowk, Mandi, Himachal Pradesh. 13th of February. और पहली बात तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट। और हाँ, दूसरी बात ये है कि इट्स सैटरडे टुडे और मंडे से हमारी क्लासेस लगी थी, तो फाइनली 1 week इज़ गोइंग टू बी ओवर। आवर फर्स्ट वीक, माई फर्स्ट वीक इन द मेडिकल कॉलेज इज़ गोइंग टू बी ओवर एंड आई टेल यू इट वॉज अ हेक्टिक वीक। मे बी ज़्यादा इसलिए क्योंकि अब हम इतने टाइम से घर पे ही थे, तो हम वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ डूइंग थिंग्स नाउ। एंड सेकेंडली ये कि क्योंकि हेक्टिक मतलब असली में हेक्टिक है भी, बिकॉज आर क्लासेस वर सपोज टू बी फ्रॉम 9 AM till 7, बिकॉज जो फाउंडेशन कोर्स होता था, इफ़ यू नो इट, फाउंडेशन कोर्स स्टार्टिंग के 1-2 months में होता था, लेकिन वी डोंट हैव द टाइम फॉर दैट। तो हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है वो आफ्टर क्लासेस, दैट इज़ आफ्टर 5 PM 2 hours एवरी डे इंक्लूड कर दिया था। तो बट एक्चुअली थैंकफुली वो नहीं हुआ हमारे साथ। हम 5 बजे से लेट तो कभी फ्री नहीं हुए, पर हाँ कई बार 5 बज जाते थे। तो यार दैट्स द थिंग। और तो इसलिए भी बहुत टायरिंग, मतलब अभी फिर भी 9 to 5 बहुत टायरिंग है हमारे लिए, बिकॉज एज आई सेड सो। तो हाँ, ये है सिनेरियो। और अभी ये वीक ख़त्म होने वाला है। इट वॉज सच टायरिंग वीक। अभी हमें किसी को कपड़े धोने का भी टाइम नहीं मिला ऑलमोस्ट। तो ऐसा है, बहुत ही हेक्टिक है सब कुछ। और मतलब सारे सब्जेक्ट्स, आई विल टेल यू कि कैसा फील हो रहा है हम उन सब्जेक्ट्स को लेकर। हाँ, तो जो सब्जेक्ट्स हैं सारे, जैसे कि मेन इज़ एनाटॉमी, जो कि हम सबको पता है कि सबका डर भी यही होता है। और ये सच्ची में डरने वाली बात है अभी, बिकॉज इट इज़ वेरी डिटेल्ड, वेरी न्यू और वेरी टू द पॉइंट टाइप। इसमें आप अपनी कहानियाँ तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। और इसमें ये नहीं कि आपको मैकेनिज्म समझना है, ठीक है, एक बड़ी सी बात है, आपने इसको समझ लिया और ठीक है हो गया। इसमें इट्स नॉट जस्ट समझना, बट आपको इसमें बहुत याद करना है और बहुत एक्यूरेसी के साथ याद करना है। तो यार स्टार्टिंग में 1 or 2 days तक तो वी वर ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड कि वाई डिड वी वॉन्ट टू डू दिस सो बैड, है ना। तो वी वर लाइक दैट। बट अब धीरे धीरे सब कुछ थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है। वी आर ट्राइंग, और अभी तो यही कह सकते हैं कि वी आर ऑल ट्राइंग टू कोप अप विद व्हाट्स गोइंग ऑन। अब थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है, थोड़ा समझ आ रहा है कैसे पढ़ना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। और हम लैब्स विजिट कर रहे हैं रेगुलरली। अभी हम ज़्यादा टेस्ट नहीं परफॉर्म कर रहे हैं अभी, लेकिन हाँ लैब्स तो हम विजिट कर रहे हैं। सो दैट इज़ द थिंग, और दिस इज़ हाउ आई फील अबाउट इट। मतलब अभी ऐसा चल रहा है। हाँ, अभी भी मैं ब्रेक में आई हुई हूँ, तो आई हैव टू गो बैक। हाँ, तो बहुत ही बिजी हो जाता है, बहुत बिजी हो जाते हैं। सुबह जाना है, उठो, पहले ब्रेकफास्ट के लिए लाइन में लगो, खाओ, फिर जाओ, एंड फिर उसके बाद फटाफट वहाँ पर क्लासेस अटेंड करो, फिर ब्रेक होती, फिर दौड़ के वापस आओ और फटाफट खाओ, फिर दौड़ के वापस जाओ। फिर थोड़ा एक जो रहता है जो स्कूल के बाद वाला ट्रांजिशन, कि स्कूल में यू टोल्ड एवरीथिंग कि ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। यहाँ पे यू डोंट नो, और अब यू डोंट नो तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि ठीक है मुझे नहीं पता था, मैं तो जा रही हूँ। बिकॉज चले जाओ, नोबडी विल से एनीथिंग, बट अटेंडेंस की प्रॉब्लम है। हर लेक्चर में आपकी अटेंडेंस होती है। तो यार दैट इज़ द थिंग, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। अब तो धीरे धीरे वी आर बीइंग ओके विद इट, वी आर गेटिंग यूज्ड टू इट। लेकिन पहले तो हमें थोड़ा बहुत अनोइंग लगता था कि कुछ बताते क्यों नहीं कि क्या कैसे कब क्यों करना है। तो दैट्स द थिंग। और अभी हाँ, सो या टुडे इज सैटरडे, और आज हमारी स्पोर्ट्स का है 4 to 5, जिसमें वी हैव टू गो, उसमें भी अटेंडेंस होती है, तो वो है। और अभी बाकी क्लासेस तो हैं ही, पता नहीं, डोप सेशन है हमारा, DOAP वाला डोप। और सो या दैट्स द थिंग। और फिर उसके बाद वी हैव सम प्लान्स, और वो मैं आपको आकर बताती हूँ। सो या सी यू आफ्टर माई क्लासेस। आज हमारा कैंपस टूर था, और हम लोग अभी अभी वापस आए हैं, और अब हमें पूरा थक चुके हैं, और अभी हमें चाय की पार्टी मिल रही है बाय द एनाटॉमी डिपार्टमेंट शायद। सो या वी आर ऑल सिटिंग हियर।
कल संडे है तो आज हम टाइम पास कर रहे हैं और हिमांशी ने सबसे बेकार टाइम पास ढूंढा है दुनिया में। शौक आया कि एक बैग खरीद लेती हूँ। स्पेशल यहाँ पर हम इस कैफ़े में फर्स्ट टाइम आए हैं। हम लोग कैंटीन और मेस का खाना खा के बहुत बोर हो चुके हैं। एक वीक ही हुआ है कॉलेज जाके एंड वी फील सो ट्रैप्ड। तो अभी हमें लग रहा है और अभी इतना मज़ा आ रहा है गाने सुन के और बहुत ही फ्री सा फील हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि जब एग्जाम्स होते होंगे उसके बाद कैसा अभी लेकर ही आई थी मैं, 1 मिनट भी नहीं हुआ है और रुक जाओ अभी GST वगैरह भी लग जाएगा। तो और ख़त्म हो गया। इतना ज़्यादा टेस्टी था, उन्होंने हीट करवाया था वो बहुत ही टेस्टी। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं और सारी लाइट्स ऑफ हैं और ऑन है सिर्फ लाइब्रेरी वाली बिल्डिंग में सिटिंग एरिया वाली, और वो बहुत प्रिटी लग रहा है। सो हाय, इट्स द नेक्स्ट डे टुडे और मैं अपना ब्रेकफास्ट ले आई हूँ विच इज़ छोले पूरी। तो कल क्या हुआ, एज यू नो टाइम नहीं मिलता है तो बहुत सारे कपड़े थे धोने के लिए। स्पेशली जो एप्रन होता है वाइट है, मतलब प्रिटी है बट प्रॉब्लम है कि गंदा भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो फिर इसलिए फिर वो भी धोना था। और फिर मैंने वो धोया कल रात में अराउंड 10:30। उससे पहले हम सब फ्रेंड्स बैठे थे साथ में। और कल हम इतना ज़्यादा आई टेल यू, हम जब कल कैफ़े गए थे वी वर डिस्कसिंग कि हमें इतना फ्री फील हो रहा है कि मतलब स्ट्रेस नहीं है कि 1-2 दिन के लिए पता नहीं। तो हम सोच रहे थे कि अभी हमारा ऐसा हो रहा है तो जब एग्ज़ाम्स अराउंड होते होंगे उसके बाद कैसी फीलिंग होती होगी, इतना ज़्यादा रिलीव हो जाते होंगे। बिकॉज इट्स रियली मतलब कि इट्स नॉट ईजी to be this stressed every day. So yeah, तो कल हमें बहुत मज़ा आया एंड ऊपर से द फूड वाज अमेजिंग। तो तब तो हमें और भी मज़ा आ गया, स्पेशली जो हमने वो केक या पेस्ट्री ऑर्डर किया लास्ट में।